दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने टेक्निकल राज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्टेबलाइज़र के बारे में बताऊंगा। स्टेबलाइज़र किसे कहते हैं, यह क्या काम करता है, यह कैसे काम करता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका यूज़ हम कहां कहां करते हैं और इसके ख़राब होने पर हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों स्टेबलाइज़र के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आपके घरों में स्टेबलाइज़र ज़रूर होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेबलाइज़र क्या काम करता है, कैसा होता है और कैसे वोल्टेज को स्टेबल करके हमें देता है और स्टेबलाइज़र कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा स्टेबलाइज़र क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका इंटरनल सर्किट किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइज़र एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ़िक्स वैल्यू की वोल्टेज हमें प्रदान करता है और हमारे घरों में कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो 240 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं। अगर किसी कारणवश यह सप्लाई 240 वोल्ट से कम या ज़्यादा हो जाए तो यह डिवाइसेस हमारे घरों में काम करना ठीक से काम नहीं करती और यह जल्दी ख़राब होने के इनके चांसेस रहते हैं। इसलिए इनको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे घर में आने वाली सप्लाई को फिक्स करता है। ज़्यादातर स्टेबलाइज़र रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों हमारे स्टेबलाइज़र के इनपुट पर कितनी भी वोल्टेज आ रही हो लेकिन वह आउटपुट फ़िक्स वैल्यू ही देता है। अगर पीछे से हमारी सप्लाई कम आ रही हो तो हमारा स्टेबलाइज़र सप्लाई को बढ़ा देता है और सप्लाई अगर ज़्यादा आ रही हो तो उसको कम करके हमें देता है। दोस्तों स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल हम पूरे घर के लिए भी कर सकते हैं और किसी एक विशेष डिवाइस के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे घरों में बिजली हमेशा ही कम आती है तो हमें स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपने घर का लोड पता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं। अगर हम अपने घर में एसी का यूज़ करते हैं तो हम अपने घर के लिए 5 kVA का स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं, जिससे हमारा बाकी के और भी डिवाइसेस और एसी वगैरह ऑपरेट हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टेबलाइज़र दो तरह के होते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र और ऑटो ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र। दोस्तों मैनुअली ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल हम किसी एक विशेष डिवाइस के लिए करते हैं, जैसे पुरानी जो टीवियाँ हुआ करती थी या फिर रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें हम मैनुअली स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल पहले हम करते थे। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी कई जगह से वाइंडिंग टैप करके निकाली जाती है, उसे फिर एक रोटरी स्विच से कनेक्ट किया जाता है। तो हम जितना भी रोटरी स्विच से अपना वोल्टेज सेट करते हैं वही वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता था। दोस्तों इसमें एक इंडिकेटर होता है जो हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को दिखाता था। तो दोस्तों इस तरह से हम मैनुअली ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र के द्वारा अपनी डिवाइसेस को ऑपरेट करते थे, जो कि बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन अभी ऑटो ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादातर होने लगा है। इसमें इनपुट में हमारा कितना भी वोल्टेज आए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन ये ऑटो ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र हमारा आउटपुट वोल्टेज एकदम फिक्स देता है, जो कि हमारे डिवाइसेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे डिवाइसेस जल्दी ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह एक ऑटो ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र है जो कि हमें अपने आप कंट्रोल करके वोल्टेज देता है। तो दोस्तों पहले जो स्टेबलाइज़र होते थे उनमें हमारे ट्रांसफार्मर स्क्वायर टाइप में होते थे, लेकिन अभी जो स्टेबलाइज़र आ रहे हैं उसको जगह के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ट्रांसफार्मर सारे सेम होते हैं, सभी में प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें दोस्तों टैपिंग करके अलग अलग वोल्टेज निकाले जाते हैं। जैसे इसमें ये सामने आपको ट्रांसफार्मर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये राउंड टाइप में ट्रांसफार्मर है और इसमें कई जगह से टैपिंग किया हुआ है। देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये येलो वायर है, ये कई जगह से इसका टैपिंग निकाला गया हुआ है, जो कि हमारे सर्किट बोर्ड के ऊपर दिया गया है, जो कि रिले के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें एक कंट्रोल आईसी लगाया गया है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है और उसी हिसाब से उस आईसी को डिज़ाइन किया गया है। यह एक प्रोग्रामेबल आईसी होता है दोस्तों, जो कि हमें जितना वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज को जाने नहीं देता है और हमारी रिले के द्वारा इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है।
तो दोस्तों इस तरह के ट्रांसफार्मर में एक डिस्प्ले बोर्ड भी हमें सामने दिखाई देता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सेवन सेगमेंट एलईडी के द्वारा बनाया हुआ डिस्प्ले है, जो कि हमें दिखाता है कि हमारा इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और आउटपुट कितना आ रहा है। तो दोस्तों ये जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, ये हमारा जो मेन कंट्रोल सर्किट होता है स्टेबलाइज़र के अंदर, उससे कनेक्ट रहता है। और यह जो एक प्रोग्रामेबल आईसी होता है, उसके द्वारा इसको सप्लाई मिलता है, जो कि हमें इंडिकेशन देता रहता है। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज कम होता है तो ये हमें इनपुट वोल्टेज दिखाता है, और आउटपुट वोल्टेज अगर फिक्स नहीं आ रहा है तो वो भी हमें इसके द्वारा पता चल जाता है। तो दोस्तों यह एक कंट्रोल सर्किट है जिसके ऊपर इसका इनपुट और आउटपुट निर्भर रहता है। तो दोस्तों अभी मैं स्टेबलाइज़र का अंदर क्या क्या सर्किट होता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों हमारा जो स्टेबलाइज़र होता है, उसका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर में जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर कई तरह की इसमें टैपिंग किया रहता है, जो कि हमें कई तरह की वोल्टेज, डिफरेंट टाइप की वोल्टेज, कम वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज बना के देता है। इसमें एक 12 वोल्ट और 5 वोल्ट भी दोस्तों टैपिंग करके दिया रहता है, जो कि हमारे जिसको हम बाद में एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे रहते हैं, जैसे डायोड हुए, आईसीज हुए, ट्रांजिस्टर हुए या रेगुलेटर आईसी हुआ, उनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो इनपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाता है, और दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट हम न्यूट्रल को हम जैसे ही इन करते हैं उस वही न्यूट्रल को हम आउट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ फेस को कंट्रोल किया जाता है, फेस को कंट्रोल करके हम आउटपुट में अपना ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेगुलेटर आईसी होती है, और एक ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें रिले को ऑपरेट कराने के लिए काम करता है। तो दोस्तों अगर हमारा पीछे से कम वोल्टेज आ रहा है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग किया हुआ वोल्टेज है, तो वो टैपिंग किया हुआ वोल्टेज हमारा आईसी सेंस करके रिले को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल देता है, और हमें उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्टेबलाइज़र काम करता है। तो दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेटर टाइप स्टेबलाइज़र होता है वह 25 वोल्ट तक को कंट्रोल करता है। यह हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज आता है 240 वोल्ट से अगर 25 वोल्ट कम आता है तो उसको कंट्रोल करेगा, अगर उसको 25 वोल्ट ज़्यादा आता है तो उसको कंट्रोल करता है। एक फ़िक्स वैल्यू हमें बना के देता है। तो दोस्तों इसमें हम जीनर डायोड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसका कट ऑफ वोल्टेज 25 वोल्ट के आसपास होता है, या फिर इसकी जगह हम रेगुलेटर आईसी या फिर ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें रेगुलेटेड वोल्टेज आगे या फिक्स वोल्टेज हमें बना के देता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि स्टेबलाइज़र हमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट भी हम इससे लेते हैं, जिससे हमारे जो स्टेबलाइज़र में बाकी कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या आईसी या ट्रांजिस्टर या फिर रिले, उनको ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों हम इसको एसी को 12 वोल्ट एसी को या 5 वोल्ट एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इससे हम बाकी के अपने कंपोनेंट को ऑपरेट कराते हैं। तो दोस्तों रिले हमारा 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और आईसीज जो होते हैं, जो डिजिटल आईसीज होते हैं, वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका स्टेबलाइज़र का इंटरनली सर्किट डिज़ाइन रहता है, जो कि हमें फिक्स वैल्यू की वोल्टेज बना के देता है। तो दोस्तों इसका सारा कंट्रोल रिले के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि रिले ही कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करके हमें ट्रांसफार्मर का जो टैपिंग करके वोल्टेज निकाला जाता है उसको थ्रू करता है और आउटपुट में देता है, फिक्स वोल्टेज हमें आउटपुट में देता है। तो दोस्तों इसमें एक प्रोग्रामेबल आईसी भी होता है, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो कि कुछ वोल्टेज के ऊपर प्रोग्राम रहता है। अगर उसकी निर्धारित वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो वह सिग्नल हमारे रिले को देता है और रिले ऑपरेट हो जाती है, जिससे वो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलने लगता है। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसमें एक ये हमारा रेफ्रिजरेटर का स्टेबलाइज़र था, ये ख़राब हो गया था, ये आउटपुट नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें एक जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है, जिसको मैं मल्टीमीटर से चेक किया और इसकी जगह इसको रिप्लेस करके दूसरा लगाया, तो ये स्टेबलाइज़र हमारा
सर्विसेबल हो गया और आउटपुट देने लगा है। देखिए दोस्तों, अभी ये 242 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है, जो कि डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के स्टेबलाइज़र में ज़्यादातर ख़राबी नहीं आती। ज़्यादातर इसके या तो कभी कभार ट्रांजिस्टर या डायोड ख़राब हो जाते हैं, जो कि हम अपने घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घरों में एक मल्टीमीटर और एक स्क्रू ड्राइवर सेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, और एक सोल्डिंग आयरन का, जिससे हम अपने घर के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम अपने आप ही सही कर सकते हैं और उनको सही से ऑपरेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मली चीज़ें हैं, ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं इनके ऊपर, मल्टीमीटर के ऊपर और सारे कंपोनेंट्स के ऊपर। अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर इस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो इस तरह की छोटी मोटी डिवाइसेस जो आपके घरों में होती हैं उसको आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने घरों में एक छोटा सा मल्टीमीटर और एक स्क्रू ड्राइवर सेट और एक छोटा सा सोल्डिंग आयरन ज़रूर रखें। हमारा कहीं भी छोटा सा कोई तार निकल जाता है तो हम उसको लेके रिपेयर शॉप में जाते हैं और वहाँ पर हमें परेशान होना पड़ता है। अगर आप अपने घर में ही छोटा सा कोई भी वायर निकलने से उसको सोल्डिंग कर सकते हैं। सोल्डिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सोल्डिंग टेक्निक का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा हम किस तरह से सोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मल्टीमीटर से इसका आउटपुट चेक कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा स्टेबलाइज़र ऑन होता है, हमें डिस्प्ले में वोल्टेज दिखाई देता है, लेकिन हमारा आउटपुट नहीं आता है। इसका कारण हो सकता है हमारी रिले ख़राब हो गई हो, या फिर हमारा जो आउटपुट सॉकेट में जो वायर लगा होता है वो निकल गया हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, ऑटो स्टेबलाइज़र और रेगुलेटर स्टेबलाइज़र कई तरीके के होते हैं। इसमें से एक सर्वो मोटर द्वारा कंट्रोल भी होता है, जो हमें ट्रांसफार्मर हमारे स्टेबलाइज़र में दिखाई दे रहा है। इसके सेंटर में एक सर्वो मोटर लगाई जाती है जिसका कंट्रोल हमारा मेन पीसीबी से होता है या आईसी से होता है, जो कि सर्वो मोटर को कंट्रोल करती है, और यह सर्वो मोटर हमारे ट्रांसफार्मर के सेंटर में रोटेट करती है, जिससे हमें ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज या फिक्स वोल्टेज हमें मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह के स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल हम ऑफिसों में, फैक्ट्री में या अपने घरों में भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं और हमारे घर में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको फिक्स वोल्टेज देते हैं और उनको ख़राब होने से बचाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा स्टेबलाइज़र रिपेयर हो गया है, आउटपुट भी देने लगा है। तो दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगा इसका आउटपुट वोल्टेज हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। जो वोल्टेज हमें डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है वही वोल्टेज हमें मल्टीमीटर में शो करेगा। देखिए दोस्तों, हम इसके आउटपुट सॉकेट में मल्टीमीटर की दोनों लीड लगा के अपना मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच है उसको AC मेन पे रखते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा 244 या 243 वोल्ट के आसपास हमें जो मिल रहा है वही हमें मीटर में शो कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई स्टेबलाइज़र के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।